अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ साइकाइट्री क्लिनिक में एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसने हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को बुरी तरह से अपनी लपेट में लिया हुआ है। हम बात करेंगे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर पे, जिसे आम जुबान में स्क्रीन एडिक्शन भी कहा जाता है। स्क्रीन एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर एक डिजिटल ड्रग बन चुकी है और ये हमारे ब्रेन को उसी तरह इफेक्ट करती है जिस तरह ड्रग्स इफेक्ट करती हैं। ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे सोचने समझने वाला ब्रेन है, उसको इफेक्ट करती है, हमारी सोचने समझने की सलाहियतों को मुतासिर करती है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसे डोपामीन कहा जाता है और डोपामीन का ताल्लुक हमें खुशी देने से, प्लेजर देने वाला केमिकल है। तो जब इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है हमें खुशी महसूस होती है और उस खुशी को लेने के लिए हम बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम इसकी एडिक्शन में चले जाते हैं। पहले तो देखेंगे कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर होता क्या है। इसमें सबसे पहले तो अगर आप मुसलसल इस थॉट में हैं, प्री ऑक्यूपाइड हैं इस चीज़ से कि आपको अपने गैजेट्स देखने हैं, अपना फ़ोन देखना है, अपने लैपटॉप्स देखने हैं कि आपने कोई चीज़ मिस ना कर दी हो, उस पर सोशल मीडिया पे कोई किसी का कमेंट ना मिस कर दिया हो, या आप गेम खेल रहे हैं हर वक्त, या तो फ़ोन पे हैं या फिर आपके जहन में यही चल रहा है कि आपने अपना फ़ोन देखना है या अपने गैजेट्स को देखना है। और जब आप थोड़ी देर नहीं देखते तो आपको स्वेयर रेस्टलेसनेस होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपका वक्त के साथ साथ इंटरनेट पे या अपने गैजेट्स के साथ टाइम बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ घंटे था, अब आप सारा दिन अपने गैजेट्स के साथ गुजारते हैं। आपका बाहर की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती और आपको सिर्फ दुनिया में एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है आपके गैजेट्स, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, और आप सारा दिन उनके साथ ही गुजारते हैं। इसके साथ साथ आपके जो फंक्शनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। आप जो कामकाज पहले कर रहे थे आप उस तरह नहीं कर पाते, आपके रिलेशनशिप्स इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं और इन सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद भी आप अपने इंटरनेट पे टाइम गुजारने को कम नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ें अगर आप में पाई जा रही हैं तो आप इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का शिकार हैं। देखा गया है कि नॉर्मली 12 साल से 29 ईयर्स तक के बच्चे ज़्यादातर इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इसमें देखा गया है जो लड़के हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट गेमिंग में होते हैं। ऑनलाइन गेम्स खेली जाती हैं जिसमें ग्रुप्स होते हैं और वो आपस में गेम्स खेलते हैं, जीतने पर उन्हें खुशी महसूस होती है, सारा दिन वो इस गेम्स में लगे रहते हैं, बल्कि रातों को अपनी नींद ख़राब करके वो ये गेम्स खेल रहे होते हैं। लड़कियों का सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त गुजरता है, वो अपनी डिफरेंट तस्वीरें लगाती हैं, सेल्फीज़ लगाती हैं और उसमें देखती हैं कि क्या लोगों ने कमेंट किए हैं, बार बार चेक करना कि किसने कमेंट किया है, किसने लाइक किया है। और अगर थोड़ी देर के लिए भी फ़ोन साइड पर रखा है या लैपटॉप साइड पर रखा है तो कंटिन्यूस इरिटेशन रहना, एजिटेशन रहना कि कोई इंपॉर्टेंट कमेंट ना मिस कर दिया, और फीलिंग ऑफ मिस आउट रहना कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना कर दी हो। तो सारा दिन उनका या इस थॉट में रहता है कि उन्होंने कोई चीज़ सोशल मीडिया पे मिस ना कर दी हो, या फिर वो अपने गैजेट्स के साथ होते हैं। अब बात करेंगे कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। इसके जो हमारे पे इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसके फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं और एक इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो क्योंकि मुसलसल नज़र का इस्तेमाल है, हम मुसलसल अपने गैजेट्स को देख रहे हैं, फ़ोन को देख रहे हैं, तो ये हमारी विजन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आजकल बच्चों में आई साइट के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, यूथ में आई साइट के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो इसी वजह से कि मुसलसल अगर आप अपनी आंखों के सामने स्क्रीन को रख रहे हैं तो ये आपकी विजन को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। फिर नेक पेन और बैक पेन के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पोस्चर होता है जिसमें आप अपना फ़ोन देख रहे हैं या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको टेक्स्ट नेक कहा जाता है। नेक में पेन होना शुरू हो जाती है, पोस्चर की वजह से बैक में पेन होना शुरू हो जाती है। फिर बैठे रहने से, क्योंकि आजकल के बच्चे या बड़े कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो सारा टाइम अपने गैजेट्स के साथ गुजारते हैं, तो ओबेसिटी एक बहुत कॉमन होती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मोटापे की वजह से डिफरेंट इश्यूज़ जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर जो यूथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करती है इंटरनेट का, अपने गैजेट्स का, साइबर बुलिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने अपने आसपास देखा है कि बहुत ज़्यादा एब्यूज़ के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों को एट टाइम्स इसी तरह ट्रेस करते हैं। वो डिफरेंट साइट्स पे जाके बच्चों से बातचीत करके उनको कुछ इस तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर अगर किसी लड़की ने कुछ पिक्चर्स पोस्ट की हैं वो वायरल कर दी गई और कुछ इस तरह साइबर बुलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर बच्चे बहुत अर्ली एज से ये देखना शुरू कर दें, जैसे 6 महीने की उम्र से गैजेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें, या इससे पहले भी, अब तो देखा गया कि
पैदा होते ही बच्चों के सामने फ़ोन कर दिया जाता है या लैपटॉप्स कर दिए जाते हैं, तो उससे उनकी स्पीच डिले हो जाती है। अब इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे अगर बात करें तो ये हमारे सोचने समझने की सलाहियतों को मुतासिर करती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग मुतासिर होती है, फिर हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, फोकस कम हो जाता है, नींद के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जब आप स्क्रीन का यूज़ कर रहे होते हैं तो स्क्रीन की जो लाइट होती है वो मिमिक करती है डे लाइट से, यानी आपके ब्रेन को यही लग रहा होता है कि इस वक्त दिन है, और रात को जो केमिकल ब्रेन में रिलीज़ होता है जो आपकी नींद लाता है वो रिलीज़ होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से नींद के मसाइल पैदा होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सोशली आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, अपने घर वालों से अलग रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं ताकि हर टाइम वो अपने फ़ोन या लैपटॉप्स के साथ रह सकें। ये नॉर्मल फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, जो इनको टास्क मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो डिले करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, कामों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें बढ़ जाएँ तो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, ये सुसाइड की तरफ भी चीज़ों को लेके जा सकता है। तो ये इसके कुछ साइकोलॉजिकल मसाइल हैं। अब बात करेंगे कि क्या वो वार्निंग साइंस हैं जो हमें पता लगें अपने बच्चों के बारे में, अपने यूथ के बारे में, और हमें लगे कि ये इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहा है या स्क्रीन एडिक्शन की तरफ जा रहा है। उसमें सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा या आपका एडल्ट जो है वो स्क्रीन टाइम को प्रेफर करता है बाकी एंटरटेनमेंट के ज़रियों पे, जैसे वो बाहर खेलने नहीं जाता या फिर उसका स्टडीज़ में या पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, वो बुक रीड करना पसंद नहीं करता, वो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता और वो हर वक्त अपने गैजेट्स के साथ लगा रहता है, तो इसका मतलब है दीज आर द वार्निंग साइंस कि वो इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहा है। या फिर उसके मूड में कुछ ऐसी चेंजेस आना शुरू हो गई जो पहले उसके मूड का हिस्सा नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है जो कि पहले वो नहीं करता था। अगर वो अपने गैजेट से दूर है तो खामखा उसे छोटी मोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, या अगर आप उसको कह रहे हैं कि अपना फ़ोन कम इस्तेमाल किया करें तो इस बात पे वो हाइपर हो जाता है। तो ये कुछ अर्ली साइंस हैं जो बता रहे हैं कि आपका बच्चा या एडल्ट इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहा है। अब अगर कोई बच्चा या एडल्ट इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहा है या इंटरनेट एडिक्शन का शिकार है तो हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि इंटरनेट एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन बेसिकली डिजिटल ड्रग है, तो जिस तरह ड्रग्स के लिए डिटॉक्सीफाई किया जाता है तो यहाँ पे भी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई बंदा खुदा न ख्वास्ता ड्रग्स का शिकार है तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन में क्या किया जाता है, उसमें उसकी ड्रग्स बिल्कुल बंद की जाती हैं और उसके बाद उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाती है। तो सिमिलरली अगर आप इंटरनेट एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हैं तो डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसमें 4 to 6 वीक्स आपकी बिल्कुल हर तरह की स्क्रीन मिनिमाइज़ करनी है, बंद करनी है, ताकि आप एक बेस लाइन पे आ सके, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ था। तो बेस लाइन पे लाने के लिए 4 to 6 वीक्स आपकी हर तरह की स्क्रीन, लैपटॉप्स, फ़ोन बंद किए जाने हैं और उसमें इस चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन को, सोशल इंटरेक्शन को बेहतर करें, उसके साथ कोई ना कोई हर वक्त बंदा मौजूद रहे जो उसके साथ बात करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, बुक रीडिंग की तरफ वो अपने आप को लेके आए। अगर बच्चा है तो उसके साथ टॉयज़ शेयर करें, वो दूसरे बच्चों के साथ खेले या खिलौनों से खेले, या आप उसको अपने साथ घर के कामकाज में बिज़ी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कुक कर रहे हैं तो उसको अपने साथ कुकिंग में इन्वॉल्व कर लें, कपड़े धो रहे हैं तो उसको अपने साथ कपड़े धोने में इन्वॉल्व कर लें, और फिज़िकल एक्टिविटी को मेक श्योर करें। अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी मैंडेटरी है, और अगर आप एडल्ट हैं तो आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी मैंडेटरी है। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कितना स्क्रीन टाइम एक नॉर्मल बंदे के लिए ठीक होता है। इसमें देखा गया है कि 6 महीने से पहले तो आपने बच्चे को किसी तरह का गैजेट इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना, उसके पास कोई फ़ोन, कोई लैपटॉप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से 2 साल तक आप उसको अकेला उसको फ़ोन दे के कहीं जाएंगे नहीं। वो स्क्रीन टाइम ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर उसने फेस टाइम पे किसी से बात करनी है, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे किसी रिश्तेदार से बात करनी है, आपने उसे दिखाना है, यानी किसी एडल्ट की मौजूदगी में वो स्क्रीन टाइम करेगा और वो बहुत लिमिटेड सा होगा। 2 साल से 5 साल तक स्क्रीन टाइम 1 घंटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा 1 से 2 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 5 साल से ऑनवर्ड जो है वो उतना स्क्रीन टाइम होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। उससे क्या मुराद है, क्योंकि आजकल जैसे स्टडीज़ ऑनलाइन हो गई हैं,
कारी साहब ऑनलाइन है, सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो जितना उसको स्टडीज़ के लिए रिक्वायर्ड है और एंटरटेनमेंट के लिए आप 2 घंटे फिक्स कर सकते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना, तो उतना इस्तेमाल करना है जितना उसकी लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होती, सोशल लाइफ इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, उसकी जो स्कूल लाइफ है वो अच्छे से चल रही है। तो ये आपने एज ए पेरेंट मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा स्क्रीन टाइम इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही रखे। एक और चीज़ जो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, आपने ये लाजमी मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि आपका बच्चा स्क्रीन पे देख क्या रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ख़ास रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं है और बच्चा यूट्यूब पे जाके, इंटरनेट पे जाके उसे हर तरह की एक्सेस हासिल होती है, वो किसी भी किस्म का मटेरियल वॉच कर सकता है जो उसकी एज के लिहाज से अप्रोप्रिएट नहीं होता और इसकी वजह से बच्चों में बड़े मनफी जज्बात जन्म लेते हैं। तो आपने प्लीज़ ये मेक श्योर करना है कि आपको ये पता हो कि आपका बच्चा स्क्रीन पे देख क्या रहा है, और कोशिश कीजिए कि बच्चे को 18 साल से पहले उसका अलग फ़ोन ना दीजिए जब तक वो इतना मैच्योर नहीं होता और जब तक उसका ब्रेन फुली डेवलप्ड नहीं होता। वो आपके साथ फ़ोन शेयर कर सकता है, उसने किसी दोस्त से बात करनी है, किसी रिश्तेदार से बात करनी है, वो आपके फ़ोन पे बात कर ले। आपने अगर उसको स्क्रीन टाइम देना है तो वो आपके फ़ोन पे स्क्रीन टाइम कर ले, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि वो क्या चीज़ें देख रहा है। होप सो इन सब चीज़ों से आपको अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने में कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों का और बड़ों का बढ़ चुका है और इसको कम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने स्क्रीन एडिक्शन के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ आई होगी और आपके बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने में हेल्पफुल साबित होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।